हिस्सा बन जाता है ना। यस सर। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि नेक्स्ट नेक्स्ट मंथ 1 तारीख से ये जितने भी लिंक्स हैं ये आपको मिल जाएंगे। मैं आपको यूट्यूब चैनल का भी लिंक दूंगा, आप वहां से 1 बाय 1, 1 से लेके 21 दिन तक अब आपको चल, प्रैक्टिस करते रहनी है ना। पक्का सर, पक्का। थैंक यू चलिए, सो मच, थैंक यू। थैंक यू सो मच। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का चैप्टर, चैप्टर नंबर 13। और आज से देखिए, आज हमारा जो सेकंड फेज है ना वो भी कंप्लीट हो जाएगा, और धीरे धीरे हम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। 21 डेज की एक्सरसाइज मैंने आपको बताया था, दिस इज अ लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम, है ना। सब कुछ चेंज हो जाता है, हमारी जितने भी, हमारा जो थॉट पैटर्न है, कैसे हम अपने आप को लेकर चलते आए हैं, वो सब बदल जाता है। और कहते हैं कि जब जड़ें बदल जाती है ना तो फल अपने आप बदल जाते हैं। सो फ्रेंड्स, नाउ आई एम गोइंग टू शेयर टुडेज चैप्टर। तो डिवाइन वर्क फाउंडेशन ट्रस्ट वेलकम्स यू एवरीबॉडी। आज का है हमारा चैप्टर नंबर 13, डे 13। वर्कशॉप शुरू होती है 1 तारीख से, और ये किताब 21 चैप्टर्स में लिखी गई है। 1 तारीख को हम इसका चैप्टर नंबर 1 करते हैं, आज 13 ऑफ मई, और आज हम इसका 13 चैप्टर कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे अपने दिन की शुरुआत प्रेम के साथ करना। तो देखिए, जब शुरुआत अच्छी होती है ना तो अपने आप ऑटोमेटिकली चीजें अच्छी होती चली जाती हैं। कोई भी काम अगर आप शुरू करते हैं ना, हमने बात की थी संकल्प की। तो संकल्प क्या है? संकल्प अपने आप में शुरुआत करने का एक बेहतरीन तरीका है। तो ये ऑलरेडी ये चीजें हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज हमें डिटेल में जानने को मिलेगा। तो एक अच्छी शुरुआत, ए वेल बिगिन इज हाफ डन। एक अच्छी शुरुआत का मतलब है कि आपने आधी से ज्यादा विजय प्राप्त कर ली। तो आज हम जो करने जा रहे हैं, कल स्वयं को प्रेम करना, इस पूरे सप्ताह में जो हमने किया उसका एक शॉर्ट रिवीजन होगा, है ना, एनालिसिस होगा। तो ये हमारा दूसरा सप्ताह, फेज नंबर 2, ये लगभग लगभग आज कंप्लीट है। कल का जो डे है वो हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि चैप्टर नंबर 8 से लेके चैप्टर नंबर 13 तक हमने जो भी सीखा जाना, कल के चैप्टर में उसका क्या आने वाला है, निचोड़। जैसे होता है ना, जैसे हम अनार का जूस पीते हैं, मौसमी का जूस पीते हैं, तो वो सारी चीजें उस जूस में आ जाती हैं। तो इसी तरह से 8 से लेके चैप्टर नंबर 13 तक अब तक जो भी हमने किया, समझा, वो सब कल हमें रिवाइज करने को मिलेगा। कल का चैप्टर गागर में सागर है। सो चलिए, ये वर्कशॉप है उन सब के लिए जो आईने के जादू की खुशी का अनुभव करने के लिए तैयार हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले लुइस एल हे के शब्दों में जान लेते हैं एक्चुअली वर्कशॉप है क्या, किस तरह से हमें इसे करना है। हम रोज इस वीडियो को देखते हैं ताकि आपके मन में, आपके मस्तिष्क में, आपके सबकॉन्शियस में ये चीजें अच्छे से अपनी पकड़ बना लें। तो आइए देखते हैं क्या कह रही है लुइस एल हे इस किताब के बारे में। जब हम खुद को प्यार करने की बात करते हैं तो कई लोग समझते हैं थोड़ा दिखावा होना चाहिए। पर ऐसा कुछ नहीं है, इससे इसका कोई लेना देना नहीं। जब आप आईने में देखते हैं, सामान्य तरीके से खुद को आईने में देखिए और नजर मिलाकर कहिए कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। और अगर अपना नाम ले तो और मदद मिलेगी, जैसे लुइस, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। इससे आपके अंदर बैठा हुआ बच्चा बाहर आता है जो कई सालों से छुपा बैठा था, और वो एक गेट या दरवाजा या कुछ भी आप कहें उसे तोड़ता है, और उसी से मानो एक छोटा सा चमत्कार हो जाता है और कई अच्छी छोटी छोटी चीजें होनी शुरू होती हैं। मैंने वो सभी चीजें की जो उन्होंने मुझे बताई। 3 महीने के अंदर मेरा कैंसर चला गया। अब मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ और पहले से ज्यादा तंदुरुस्त। आप ये जानने लगते हैं कि आपकी खुद की कोई अहमियत है, तब आप अपने आप से अलग व्यवहार करने लगते हैं। और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है खुद को प्यार करने की। आप खुद को मारना बंद कर देते हैं, खुद को गलत समझना बंद कर देते हैं, आप ये बोलना बंद कर देते हैं कि आप कितने कम खूबसूरत हैं। आप खुद को इज्जत देना शुरू करते हैं।
और यही एक बड़े भारी बदलाव का कारण बनता है, क्योंकि जिंदगी में जो चीज आप बाहर फेंकते हैं वही वापस अंदर आती है। यस, तो दिस इज गिव एंड टेक। ये रूल जब से ह्यूमन सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई है ना, ये चलता आ रहा है। पहले क्या हुआ था, होता था विनिमय प्रणाली, जिसे हम बार्टर सिस्टम भी कहते हैं। कि किसी को कुछ चाहिए था, जैसे किसी को गेहूं चाहिए थे, तो वो एक मुट्ठी चावल देकर एक मुट्ठी गेहूं ले लिया करता था। तो ये दुनिया गिव एंड टेक, और जिसमें पहला स्थान है गिव का। कुछ भी पाने से पहले देना होता है। आप कुछ भी चाहते हैं ना अपने जीवन में, आप उसे देना शुरू कीजिए। अगर आप प्यार चाहते हैं ना, तो आप पहले प्यार देना शुरू कीजिए। अगर आप सम्मान चाहते हैं, तो आप सम्मान देना शुरू कीजिए अपने आसपास के लोगों को। तो ऑटोमेटिकली चीजें आपको मिलती हैं। लाइफ इज लाइक ए बूमरैंग, जिसे आप सामने की तरफ उछालते हैं और वो लौट कर आपके पास आता है। सो जो भी जाता है वो लौट के आता है। जब हम खुद तो फ्रेंड्स, आज का आपका 13वां दिन, बहुत ही शानदार ओपनिंग आज आपके सामने रखी है लेखिका ने। अपने दिन की शुरुआत प्रेम के साथ करना, ए वेल बिगिनिंग इज हाफ डन। तो आज आप जानेंगे कि आपका दिन शुरू करने का तरीका आपके दिन भर के अनुभवों को निर्धारित कर सकता है। आप सीखेंगे कि कैसे सकारात्मकता की शक्ति हर चीज को भलाई के लिए बदल सकती है ना। तो आपका पूरा दिन चेंज हो जाता है अगर आप अपने दिन को पॉजिटिविटी के साथ शुरू करते हैं। बधाई हो, आपने इस कोर्स के पहले 12 अभ्यास पूरे कर लिए हैं। आपने सीख लिया है कि किस प्रकार मिरर वर्क के औजार का उपयोग करके आप अपने विचारों के पैटर्न को बदल सकते हैं और अस्वस्थ भावनाओं को बाहर निकाल सकते हैं। क्या आप मिरर वर्क की शक्ति को महसूस करने लगे हैं? क्या आप महसूस करने लगे हैं कि कैसे यह आपके जीवन में बदलाव ला सकता है? आज आप सीखेंगे कि कैसे आप जीवन के विशिष्ट क्षेत्रों के उपचार के लिए मिरर वर्क का उपयोग कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं आपके दिन आरंभ करने के तरीके से। क्या आप जानते थे कि सुबह का पहला घंटा महत्वपूर्ण होता है? आप उसे कैसे बिताते हैं, यह आपके दिन भर के अनुभवों को निर्धारित करेगा। यानी आपका जो मॉर्निंग का जो स्टार्टिंग आवर है, पहला घंटा, जब आप सुबह जागे, तो आप उसे किस तरह से स्पेंड करेंगे, आपका पूरा दिन डिपेंड करता है इस बात पर। आपका दिन अच्छा जाएगा, आपका दिन बुरा जाएगा, ये सब डिसाइड हो जाता है आपका फर्स्ट मॉर्निंग आवर से। आपने सुबह उठते ही किस तरह के विचार खुद को दिए, किस तरह की फीलिंग्स आपके अंदर आई, किस तरह का रिएक्शन आप अपने अंदर लेकर आए। तो आज आप जानेंगे आपका दिन शुरू करने का तरीका आपके दिन भर के अनुभवों को निर्धारित कर सकता है। आप सीखेंगे कि कैसे सकारात्मकता की शक्ति हर चीज को भलाई के लिए बदल सकती है। अगर आप अपना दिन एक अच्छे एहसास से शुरू करते हैं और आप उसी खुशनुमा एहसास में रहते हैं, तो जब तक आप अपना मिजाज बिगड़ने नहीं देते, तब तक आप आकर्षण के सिद्धांत के जरिए ऐसे हालात, ऐसे लोगों को आकर्षित करते रहेंगे जो उस खुशनुमा एहसास को बनाए रखते हैं। अच्छे दिन, बुरे दिन, अमीर अमीर होते जाते हैं, गरीब गरीब होते जाते हैं। ये उसी बात का नतीजा है कि ये लोग लगातार एक ही बात को महसूस करते रहते हैं। आप महसूस कीजिए कि आप सेहतमंद हैं, महसूस कीजिए कि आप दौलतमंद हैं, अपने इर्द गिर्द महसूस कीजिए कि प्यार ही प्यार है। यस, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, यानी समान ही समान को आकर्षित करता है। आपके अच्छे विचार बार बार आपके जीवन में अच्छी परिस्थितियों को, अच्छे लोगों को, अच्छे सरकमस्टांसिस को अट्रैक्ट करते हैं। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तो जब आप सुबह उठते ही एक अच्छे एहसास में अपना दिन शुरू करते हैं ना, तो जब तक आप अपने उस एहसास को नहीं बदलते, तब तक चीजें भी नहीं बदलती। आपके सामने सब कुछ पॉजिटिव होता है।
सारी कंडीशंस, सारे लोग, सारी सिचुएशन, सारे सर्कमस्टांसेस, हर चीज पॉजिटिव हो जाती है, बिकॉज यू आर यूजिंग द मोस्ट पावरफुल लॉ ऑफ दिस यूनिवर्स, दैट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो सुबह से ही आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करना शुरू करें और अपने दिन भर के अनुभवों को चेंज कर सकते हैं। सो आज आपने दिन का आरंभ कैसे किया? जब आप सुबह उठे तो आपके मुंह से निकलने वाले पहले शब्द क्या थे? क्या आपने किसी बात की शिकायत की? क्या आपने उन चीजों के बारे में सोचा जो आपके जीवन में अच्छी नहीं चल रही थी? आप जैसे अपना दिन शुरू करते हैं, अक्सर वैसे ही अपना जीवन भी जीते हैं। जब आप सुबह सबसे पहले बाथरूम के आईने में देखते हैं तो क्या कहते हैं? जब आप नहाते हैं तो क्या कहते हैं? जब आप तैयार होते हैं तो क्या कहते हैं? आप काम पर जाने के लिए घर से कैसे निकलते हैं? क्या आप ऐसे ही दरवाजे के बाहर निकल जाते हैं या पहले कोई अच्छी सी बात कहते हैं? कार में बैठने के बाद आप क्या करते हैं? क्या आप जोर से कार का दरवाजा बंद करके काम पर जाने के बारे में बड़बड़ करते हैं या रास्ते में मिलने वाले ट्रैफिक को कुछ कहते हैं? तो देखिए, ये जो सिचुएशंस हैं, यहाँ पे जो हमारा रिएक्शन होता है वो तय करता है हमारे रिजल्ट को। जैसे कुछ लोग ट्रैफिक में अगर रेड लाइट पे रुकते हैं ना, तो वो वहां चिढ़ने लग जाते हैं, मन ही मन कुढ़ने लग जाते हैं, है ना। जब वो घर से बाहर निकलते हैं तब उनके मन में क्या विचार चलते हैं, नहाते वक्त, बाथरूम के आईने में देखते वक्त, सुबह उठते ही क्या विचार आप अपने आप को दे रहे हैं? बिकॉज थॉट्स आर द फूड ऑफ योर माइंड। इसीलिए देखिए, हमारी इंडियन कल्चर में बताया गया है कि हम जब सुबह उठते हैं ना, तो कुछ मंत्र के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं। जैसे अपनी हथेलियों को देखकर कहते हैं, कर के अग्रभाग में मां लक्ष्मी का निवास है, कर के मध्य भाग में मां सरस्वती का निवास है, और कर के मूल भाग में भगवान विष्णु निवास करते हैं। मैं अपनी हथेलियों को देखकर इन्हें नमन करता हूं, इन देवों को प्रणाम करता हूं और अपने दिन की शुरुआत करता हूं, है ना। तो देखिए, इसको एक मंत्र से बताया गया है। हमारे इंडियन कल्चर में हर चीज इतने शानदार तरीके से, इतने इजी तरीके से हमें बताई गई है, लेकिन हम कितना फॉलो कर रहे हैं उसे, आइए इसको जानते हैं। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, करा मूले विष्णु, प्रभाते करे करा दर्शनम, है ना। तो जब हम अपनी हथेलियां, क्योंकि ये हाथ ईश्वर का दिया वो वरदान है जिसने हमारे जीवन को इतना सरल बनाया हुआ है ना। तो हमें उठते ही सबसे पहले अपनी हथेलियों में उस ईश्वर को देखते हुए, उसका ध्यान करते हुए उसे नमन करना है। ये छोटी छोटी चीजें, स्मॉल थिंग्स क्रिएट्स बिग डिफरेंसेस। तो बहुत से लोग अपने दिन की शुरुआत, ओ शिट फिर सुबह हो गई, अब उठना पड़ेगा, सत्यानाश, ऐसे शब्दों के साथ करते हैं। यदि आपका दिन की शुरुआत करने का ऐसा बेकार तरीका है तो आपका दिन अच्छा नहीं बीतेगा, कभी भी। यह संभव ही नहीं है। यदि आप सुबह की बुरी शुरुआत करने की पूरी कोशिश करते हैं तो आपका दिन भी बुरा ही बीतेगा। मैंने कई वर्षों से एक छोटा सा नियम बनाया हुआ है। जैसे ही मेरी नींद खुलती है, मैं अपने बिस्तर में और अंदर तक घुस जाती हूं और रात की अच्छी नींद के लिए अपने बिस्तर को धन्यवाद देती हूं। मैं कुछ देर ऐसे ही बिस्तर में लेटी रहती हूं और फिर अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक विचारों के साथ करती हूं। मैं स्वयं को कुछ ऐसी बातें कहती हूं, आज का दिन अच्छा है, आज का दिन सब में सच में बहुत अच्छा होने वाला है। फिर मैं उठती हूँ, बाथरूम में जाती हूँ और अपने शरीर को ठीक से काम करने के लिए धन्यवाद देती हूँ। तो देखिए, इस तरीके से भी आप अपने दिन को पॉजिटिव बना सकते हैं। आपने कितनी अच्छी नींद ली, आपका बिस्तर कितना कंफर्टेबल है, आपके घर में जो फैन चल रहा है, जो एसी चल रहा है ना,
वो कितना अच्छे से वर्क कर रहे हैं। आज का दिन बहुत अच्छा होने वाला है। आज के दिन आपके सारे काम बहुत अच्छे से पूरे होंगे। उसके बाद जब आप छोटी छोटी चीजों को जिनका भी इस्तेमाल कर रहे हैं, वो चीजें कितनी हेल्प करती हैं आपकी। आप उन्हें बड़े प्रेम से जब धन्यवाद के साथ इस्तेमाल करते हैं ना, तो आपका दिल कृतज्ञता से, ग्रेटिट्यूड से, थैंक यू, शुक्राना, ऐसी भावनाओं से भर जाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक्टिवेट कर लेते हैं आप पूरे दिन के लिए। मैं थोड़ी देर स्ट्रेचिंग भी करती हूँ। मेरे बाथरूम के दरवाजे पर एक एक्सरसाइज बार है, जिसके उपयोग से मैं अपने पूरे शरीर को स्ट्रेच कर सकती हूँ। मैं बार को पकड़ती हूँ, अपने घुटनों को 3 बार छाती के पास लाती हूँ और फिर अपनी बाहों के बल लटक जाती हूँ। मैंने पाया है कि सुबह के समय स्ट्रेचिंग करने से मेरा शरीर स्वस्थ और लचीला बना रहता है। थोड़ी देर की स्ट्रेचिंग के बाद मैं 1 कप चाय बनाती हूँ और उसे लेकर वापस अपने बिस्तर में चली जाती हूँ। मुझे अपने बिस्तर से प्रेम है। मैंने अपने बिस्तर का हेडबोर्ड विशेष रूप से ऐसे कोण पर बनवाया है, जिससे मैं पढ़ते या लिखते समय उसके सहारे बैठ सकूं। शरीर और मन की स्ट्रेचिंग करना मेरा सुबह का अनुष्ठान है। फिर मैं उठना शुरू करती हूँ। बाकी के दिन का सामना करने से पहले मैं खुद को 2 घंटे देने की कोशिश करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने सारे काम आराम से कर पाऊं। मैंने इत्मीनान से काम करना सीख लिया है ना। तो देखिए, हमारे कल्चर में सुबह मंदिर जाना, है ना, तो ये चीजें पहले से हमारे कल्चर में थी, लेकिन आज की जो व्यस्त दौड़ भाग भरी दिनचर्या है ना, हम अपने कल्चर से दूर होते जा रहे हैं। फिर भी बहुत सी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं, लेकिन हम उन्हें भी नहीं कर पा रहे। वजह, क्योंकि हम उनकी इंपॉर्टेंस ही नहीं जानते। तो यहां पर लुइस एल हे बता रही हैं कि किस तरह से स्ट्रेचिंग के जरिए वो अपने शरीर पे काम करती हैं, और किस तरह से पॉजिटिव थॉट्स के जरिए वो अपने मन पे काम करती हैं, मस्तिष्क पे काम करती हैं। तो आप जिन चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, आपको उन्हें भी इस तरह से अपने लिए कस्टमाइज करना है कि आपके कामों में वो हेल्प दे सकें। जैसे लेखिका ने अपने जो बेड का जो सिरहाना है ना, वो इस एंगल से बनवाया है कि पढ़ते या लिखते समय वो कंफर्ट फील कर सकें। कुछ मॉर्निंग रिचुअल्स आप लोग लिख के रख लीजिए अपने पास, कि सुबह उठते ही ये सब काम तो मुझे करने ही करने हैं। जैसे हमने बताया कि सुबह उठते ही आप अपने हाथों को देखकर, इस बहुत ही पावरफुल मंत्र है, आप देखो माँ लक्ष्मी को नमन करते हैं, माँ सरस्वती को नमन करते हैं, उनको याद करते हैं, भगवान विष्णु जो पालनहार हैं इस सृष्टि के, आप उनके चरणों में नमन करते हैं, वंदन करते हैं। तो इस मंत्र को याद कर लीजिए, अपने हाथों को देखिए। ये हाथ ना हो ना तो जिंदगी कितनी मुश्किल हो जाती है। आप इनको धन्यवाद दीजिए। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर के अग्रभाग में लक्ष्मी माता निवास करती हैं। कराग्रे मध्य सरस्वती, कर के मध्य में मां सरस्वती का निवास है। करा मूले विष्णु, कर के मूल में भगवान विष्णु निवास करते हैं। प्रभाते करे करा दर्शनम, और मैं सुबह उठते ही अपने इन हाथों का दर्शन करके इन देवी देवताओं को नमन करता हूं। अपने हाथों को माथे से लगाएं। फिर उसके बाद जब आप मदर अर्थ पर, धरती माता पर अपना पैर रखते हैं ना, तो जो पैर आप रख रहे हैं, उस पैर को रखने से पहले उस हाथ से धरती को छूकर कहें, देखिए, जरूरी नहीं है आप संस्कृत में मंत्रों का उच्चारण करें। मैटर करता है आपकी फीलिंग, आपकी भावनाएं क्या हैं। हो सकता है आपको संस्कृत में मंत्र याद ना हो,
या मंत्र संस्कृत में याद करने में आपको मुश्किल आती हो, लेकिन अगर आप एक कहते ना एक प्योर फीलिंग के साथ धन्यवाद देंगे ना कि हे पृथ्वी माता, मैं तुम्हें चरणों से स्पर्श करने जा रहा हूं, मुझे माफ कीजिएगा, मैं आपको नमन करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। यदि आप एक व्यस्त माँ या पिता हैं जिन्हें बच्चों को स्कूल जाने के लिए तैयार करना पड़ता है, या अगर आपको काम पर जल्दी जाना होता है, तो यह महत्वपूर्ण है कि अपने दिन को सही तरीके से शुरू करने के लिए आप स्वयं को कुछ समय दें। बल्कि मैं तो सुबह या अतिरिक्त समय पाने के लिए और जल्दी जाग सकती हूँ। भले ही आपके लिए स्वयं को सिर्फ 10 या 15 मिनट दे पाना संभव हो, लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण है। यह समय आपकी स्वयं की देखभाल का है। तो कई बार देखिए हमारे पास रीजंस बहुत सारे होते हैं। वी हैव सो मेनी एक्सक्यूजेस कि भाई बच्चों को सुबह तैयार करना होता है, हस्बैंड को ड्यूटी जाना है, उनके लिए सुबह नाश्ता लंच तैयार करना होता है ना, तो मेरे पास तो समय ही नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये बहाने जीवन भर चलते रहेंगे। लेकिन काम अगर आप कुछ करना चाहते हैं ना, तो उसके लिए सॉल्यूशंस बहुत हैं। आप अपने जो मॉर्निंग का अवेकनिंग टाइम है, आप 15 मिनट पहले जाग सकते हैं, 20 मिनट पहले, आधा घंटा पहले। और ये जो आप पहले जो जाग रहे हैं ना, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, ये समय आपने अपने खुद के लिए निकाला है, उस बेहतरीन इंसान के लिए निकाला है जो हमेशा आपका साथ देता है, हमेशा आपके साथ था, आपके साथ है, आपके साथ रहेगा। गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं कि इस इंसान से बड़ा साथी आपके लिए कोई इस दुनिया में है ही नहीं। उस बेहतरीन इंसान को आप ये 10 या 15 मिनट दे रहे हैं, तो समय निकालिए अपने आप को देने के लिए, खुद से प्यार करने के लिए। जब आप सुबह जागते हैं तो कोई ऐसा काम करना जो आपको अच्छा लगता हो, और स्वयं से कुछ ऐसा कहना जो आपको अच्छा महसूस कराता हो, महत्वपूर्ण होता है। एक ऐसे दिन को गति दें जो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ दिन हो। आपको अपने जीवन में ये बदलाव एक साथ लाने की आवश्यकता नहीं है। बस सुबह के लिए एक नियम का चुनाव करिए और शुरुआत कर दीजिए। जब आपको उस नियम की आदत हो जाए तो दूसरा नियम ले लीजिए और अभ्यास करते रहिए। अपने आप को उसमें डुबो देने की आवश्यकता नहीं है। याद रखिए, बात अच्छा महसूस करने की है। आइए अफर्म करें, आज मैं एक अद्भुत नए दिन और एक अद्भुत नए भविष्य का निर्माण कर रहा हूं, है ना। तो आप ये जो शब्द है ना, आप इनको कस्टमाइज कर सकते हैं। कस्टमाइज इन द सेंस कि आपको क्या अच्छा लग रहा है, आप क्या जोड़ना चाहते हैं इसमें। तो सुबह उठते ही आप ये अफर्मेशन देकर जब दिन शुरू करेंगे, सोचिए कितना अच्छा आपका दिन हो जाएगा कि आज मैं एक शानदार दिन की शुरुआत करने जा रहा हूं। आज का दिन बहुत ही बेहतर होगा। आज मुझे मेरे हर काम में बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। मैं अपने हर काम को बहुत अच्छे से पूरा करूंगा। तो ये एफर्मेशन, ये फूड ऑफ थॉट्स अपने माइंड को आप दीजिए। हर काम को संकल्प के साथ शुरू कीजिए कि मैं आज ऑफिस जा रहा हूं, ऑफिस में आज बहुत अच्छे से लोग मुझसे बिहेव करेंगे, मैं अपने हर काम को बहुत इफेक्टिवली पूरा करूंगा, और आज का मेरा ऑफिस का अनुभव बहुत ही शानदार होगा। तो जब इस संकल्प के साथ आप ऑफिस चलेंगे ना, ऑफिस में काम शुरू करेंगे, तो आपका जो माइंड है ना, ऑलरेडी जो आपने प्लानिंग बना ली है उसको एग्जीक्यूट करने में लग जाएगा। कोई भी काम, आपको मालूम है, जब भी हम किसी भी काम की शुरुआत करते हैं ना, और एक छोटा सा प्लानिंग करने में हमें मुश्किल से 1 या 2 मिनट लगता है, लेकिन वो प्लानिंग हमारे उस काम को बेहतरीन बना देती है। कभी हम प्लानिंग एंड मैनेजमेंट पे आपसे बात करेंगे ना, तब आपको बताएंगे प्लानिंग का कितना बड़ा रोल है।
अगर आप मान लीजिए किचन में सब्जी बनाने जा रहे हैं ना, खाना बनाने जा रहे हैं, दैट्स वेरी सिंपल टास्क, क्योंकि रोज करते हैं आप उसको, इसलिए आपके बाएं हाथ का खेल है। लेकिन अगर आप प्लानिंग के साथ जाएं कि भाई किचन में सबसे पहले मुझे ये कर लेना है, बर्तन कर लेने हैं, है ना, फिर उसके बाद मुझे सब्जी काट के चढ़ा लेनी है, फिर उसके बाद मैं ये करने वाली हूँ, ये करने वाली हूँ, आप शुरू से लेके एंड तक एक बार आप विजुअलाइज कर लें और फिर काम शुरू करें, तो आप देखिएगा कितने इफेक्टिवली तरीके से काम पूरे होते हैं। कभी ऐसा नहीं होगा कि आपने सब्जी में नमक डालना भूल गए, चाय में चीनी डालना भूल गए, नेवर, बिकॉज यू हैव ए प्लान। कोई भी काम आप करें एक प्लान बनाएं। शुरुआत में चीजें मुश्किल होती हैं, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो आपको दिन की शुरुआत करने से पहले अच्छा महसूस करना है, पूरी खुशी से, पूरी अंगड़ाई लेनी है। आज का दिन कितना शानदार रहा, कितनी अच्छी नींद आई, कितना कंफर्ट मुझे आज अपने बेड पे मिला, एसी, फैन, इलेक्ट्रिसिटी, है ना, अनकट, लगातार पूरी रात इस फैन ने, एसी ने मेरे लिए काम किया। थैंक यू, थैंक यू। मेरे ऑर्गन्स कितने अच्छे से काम कर रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो इससे आप एक गुड फीलिंग में आ जाते हैं। आज मैं एक शानदार दिन की शुरुआत करने जा रहा हूं। आज मुझे जो भी रिजल्ट मिलेगा बहुत बेहतरीन मिलेगा, मेरे सारे काम बहुत अच्छे से होंगे। इस फीलिंग के साथ आपको सुबह उठना है। सो देखते हैं करनाल का ये बच्चा जिसको कहा जाता है मैजिक बॉय। एंड नाउ कमिंग बैक टू द डेमो, देखिए ये है पानी, इसका मतलब है दिस इज वेरी क्लीन वाटर, इट शोस क्लैरिटी एंड दिस इज हाउ वी आर बोर्न। हम हमारे अंदर कोई फ्लॉ नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं होती, हम बिल्कुल साफ होते हैं, हमारे अंदर कोई अवगुण नहीं होता। लेकिन देन लाइफ हैपेंस। आपको कोई कहता है कि आप छोटे हो, कोई कहता है कि आप मोटे हो, कोई कहता है कि आपसे हो नहीं सकता, कोई कहता है कि आपका लेवल नहीं है, कोई ये भी तक भी कह देता है कि ये आपके बस की बात नहीं है, कोई कहता है कि आपसे कभी नहीं हो पाएगा। फिर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते, किसी सिचुएशन के चलते, किसी सर्कमस्टांस के चलते आपके अंदर नेगेटिविटी भरती रहती है, और इस क्लियर सॉल्यूशन से आप एक बिल्कुल ही डार्क सॉल्यूशन, यानी कि आप पॉजिटिविटी से नेगेटिविटी की ओर चले जाते हैं एंड देन यू बिकम रियली रियली नेगेटिव, और आपके अंदर जो सेल्फ टॉक्स है, आपकी जो कॉन्फिडेंस है, वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है और आप पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर चले जाते हैं। एंड देन लोग क्विट कर जाते हैं, उनको लगता है कि मेरे से नहीं हो पाएगा एंड देन आई लीव। लेकिन फिर कुछ सक्सेसफुल लोग होते हैं, फिर कुछ हिम्मती लोग होते हैं जो कि नेगेटिविटी को खत्म करने के बारे में सोचते हैं और वे पॉजिटिविटी से ऐसा करते हैं। तो पॉजिटिविटी, ये तो बहुत ही सिंपल टर्म लगी। फिर लोग क्या करते हैं, जो एवरेज लोग होते हैं, जो नॉर्मल होते हैं, वे पॉजिटिविटी ऐड करने की सोचते हैं। वे थोड़ी पॉजिटिविटी ऐड करी, थोड़ा सा तो सॉल्यूशन क्लियर हुआ, थोड़ा सा तो उनके अंदर पॉजिटिविटी आई, लेकिन अब भी जो आपके अंदर का, जो आपका नेचर है, वो अभी नेगेटिव है, वो अभी डार्क है। थोड़ी आप और ऐड करते हो और ऐसे ऐसे करते करते आप थक जाते हो, लेकिन आप अपना और पावर लगाते हो और इस बार आप एक आप फिर इसके बाद आप एक ग्लास के जितना नहीं, मतलब अगर आप रेशियो के अंदर ले, फिर आप एक बहुत ज्यादा, एक बहुत ही बड़ा अप्रोच लेते हो और थोड़ा और धीरे 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 ऐड करते रहते हो, लेकिन अब भी कोई खासा फर्क नहीं पड़ता। अब भी जो आपका सॉल्यूशन है वो डार्क है, अब भी आपके अंदर नेगेटिविटी भरी हुई है। तो नाउ द रियल थिंग कम्स इनटू द प्ले। कई लोग अब भी क्विट कर जाते हैं, कई लोग सोचते हैं कि अगर मैंने इतने एफर्ट्स लगा लिया, मैंने पॉजिटिविटी को हराने की इतनी सोच ली, मतलब नेगेटिविटी को हराने का इतना सोच लिया, मैंने इतनी सारी पॉजिटिविटी ऐड करी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, एंड देन दे क्विट। एंड नाउ इट्स द टाइम व्हेन द रियल सक्सेसफुल पीपल कम्स इनटू द प्ले, और वे एक ग्लास जितना नहीं, एक जग जितना नहीं, लेकिन एक बहुत ही पावरफुल अप्रोच लगाते हैं और बहुत ही लगातार सोचते रहते हैं, पॉजिटिविटी अपने अंदर लाते रहते हैं और वो सॉल्यूशन क्लियर होता है, और एंड में बहुत ही ज्यादा पावर के साथ, बहुत ही ज्यादा एफर्ट्स के साथ, बहुत ही ज्यादा अपने अंदर पॉजिटिविटी भर के एक ऐसे लेवल पर पहुंच जाते हैं, एक ऐसे मुकाम पर पहुंच जाते हैं कि उनके अंदर नेगेटिविटी का एक भी कण, एक भी नहीं बचता, वो
बिहेवियर और एटीट्यूड को अपना लेते हैं। तो दिस इज व्हाट सक्सेसफुल पीपल डू। तो आपको समझ ही आ गया होगा कि सक्सेसफुल पीपल और नॉर्मल पीपल के बीच में क्या डिफरेंस होता है। सक्सेसफुल लोग पॉजिटिविटी को कभी भी नहीं छोड़ते। जो नॉर्मल लोग होते हैं वे थोड़ा पॉजिटिविटी ऐड करने के बाद रुक जाते हैं, थम जाते हैं, थक जाते हैं। लेकिन जो असली सक्सेसफुल लोग होते हैं वो पॉजिटिविटी को कभी भी नहीं छोड़ते, बिकॉज पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव एप्टीट्यूड इज नॉट व्हाट यू टू डू समटाइम। थोड़ा सा ऐड करना कभी कभार के बराबर है, लेकिन आपको पॉजिटिविटी को हर एक सेकंड के अंदर, हर एक टाइम के अंदर आपको अपने अंदर फिल करते रहना है और आपको पॉजिटिविटी का हाथ कभी भी नहीं छोड़ना। क्योंकि अगर आप पॉजिटिविटी को छोड़ देते हैं फिर आप क्विट करते हैं। और ऐसे कई और चीजें, तो गया डेमो। अगर मैं आपको थोड़ा और बताऊं तो पॉजिटिव अगर हमको रहना है, अगर हमको सक्सेसफुल बनना है, तो हमें थोड़ी बहुत और चीजें को अभी याद में रखना होगा। जैसे कि लोग आलोचनाओं से, किसी की बात से, किसी के ताने से, किसी के सरकाजम से, किसी के काउंटर अप्रोच से थक जाते हैं, डर जाते हैं और वे अपने गोल को पीछे छोड़ देते हैं। ये भूल जाते हैं कि मेरे को क्या करना है और वे नेगेटिविटी के अंदर चले जाते हैं, दे क्विट। जो उनका गोल होता है वे उसको नहीं अचीव करते। लेकिन जब आपके अंदर पॉजिटिविटी भरी हुई होती है तब ऐसा कोई भी ख्याल आपके मन के अंदर नहीं आता। एंड देन यू अचीव whatever you can, then you can achieve your potential, your prodigy and even your talent. तो यस, सो फ्रेंड्स, आपने देखा किस तरह से लाइफ में मैसिव एक्शंस लेने का रूल है ना। जब भी कोई काम ठीक से बन नहीं रहा होता ना, जब भी हमें रिजल्ट नहीं मिल रहे होते, डिजायर्ड रिजल्ट, तो इसका सिर्फ एक ही अर्थ है कि हमें मैसिव 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 एक्शंस लेने की जरूरत है ना, कि कुछ है जो कमी रह गई है। और देखो, लाइफ में प्रॉब्लम्स का आना, इट्स ए पार्ट ऑफ लाइफ, लेकिन उन प्रॉब्लम्स को डील करना, उनको सॉल्व करना, दैट इज आर्ट ऑफ लाइफ। तो ये जीवन जीने की कला है जो आनी चाहिए हर इंसान को। और वो कैसे आ सकती है? वो आ सकती है सिर्फ पॉजिटिव थॉट से। अगर हम मान लीजिए खुद को कंडेम कर रहे हैं, खुद को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो भला हम खुद से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? क्रिकेट के ग्राउंड में भी पता है, प्लेयर्स की परफॉर्मेंस बढ़ जाती है जब ग्राउंड में, स्टेडियम में जो दर्शक हैं वो क्लैप करते हैं, हूटिंग करते हैं, खड़े होते हैं। जब आप देखिएगा, जितना भी मतलब क्रिकेट विनिंग का जो रिकॉर्ड है ना, जो हमारे देश में जितने भी टूर्नामेंट्स होते हैं, वनडे होते हैं, उनमें अधिकतर हमारी टीम जीत जाती है। क्योंकि जो लोग मोटिवेट करते हैं, दर्शक होते हैं, वो ज्यादातर हमारे देश के हैं। तो भावना का बहुत बड़ा रोल है। सो and now आज का आपका 13वें दिन का मिरर वर्क अभ्यास। अपना मिरर अपने हाथ में ले लें सभी, है ना। अपना टेबल मिरर यूज कर सकते हैं, पॉकेट मिरर यूज कर सकते हैं, या घर में कहीं अगर आपके मिरर है वहां पर आप जाकर इस अभ्यास को करेंगे। आफ्टर क्लास कर सकते हैं। तो नंबर 1, जब आप सुबह जागकर अपनी आंखें खोलें तो स्वयं से ये एफर्मेशंस कहें। गुड मॉर्निंग मेरे बिस्तर, इतने आरामदायक होने के लिए शुक्रिया। मैं तुमको प्रेम करता हूं, करती हूं। आज का दिन बहुत शुभ है, सब कुछ ठीक है। मेरे पास वह सब करने के लिए समय है जो मुझे करना चाहिए। अपने बिस्तर को छूकर आप ये एफर्मेशंस बोल सकते हैं। गुड मॉर्निंग माय बेड, इतने आरामदायक होने के लिए शुक्रिया। मैं तुमको प्रेम करता हूं। आज का दिन बहुत शुभ है, सब कुछ ठीक है। मेरे पास वह सब करने के लिए समय है जो मुझे करना चाहिए, है ना। तो मैंने आपको बताया था कि दुनिया में हर चीज बनी है एनर्जी से। एनर्जी की एक वाइब्रेशन होती है, चाहे लिविंग थिंग हो, नॉन लिविंग थिंग हो, सब कुछ एनर्जी से बना है। हमारे थॉट्स की भी एक वाइब्रेशन होती है। तो जब हम इन वाइब्रेशंस को मैच करते हैं ना,
तो चीजें हमारे लिए काम करने लग जाती हैं। नंबर 2, अब थोड़ी देर आराम से बैठें और इन एफर्मेशंस को अपने मन में प्रवाहित होने दें, फिर अपने दिल में और शरीर के बाकी हिस्सों में महसूस करें। आपको मालूम है, अगर आपका बेड बदल दिया जाए ना, आपका बिस्तर बदल दिया जाए, तकिया बदल दिया जाए, आपका मैट्रेस बदल दिया जाए, बेड को बदल दिया जाए, तो आपको सोने में भी दिक्कत आती है, आप नहीं सो पाते उतना इजीली। तो ये चीजें हमारी जीवन का एक इंटीग्रल पार्ट है, हमको इतना कंफर्ट जोन में लेके आ रही हैं, हमारी इतनी हेल्प कर रही हैं, तो इनके प्रति हमारा सम्मान, हमारा लव केयर ये बनती है। नंबर 3, जब आप उठने के लिए तैयार हों तो अपने बाथरूम के आईने के सामने जाएं, गहराई से अपनी आंखों में देखें, उस खूबसूरत प्रसन्न शांत व्यक्ति को देखकर मुस्कुराएं जो आईने में से आपको देख रहा है। तो अब आईने में जाकर आपको गहराई से अपनी आंखों में देखना है, कितना खूबसूरत व्यक्ति आपको दिखाई दे रहा है, कितना प्रसन्न, कितना शांत, उसे देखकर मुस्कुराएं। उस व्यक्ति को देखकर मुस्कुराएं जो आईने में आपको दिखाई दे रहा है, और वो हैं आप खुद। अपने आप को प्रेज करें। नंबर 4, आईने में देखते समय ये एफर्मेशंस बोलें। गुड मॉर्निंग, अपना नाम लें, गुड मॉर्निंग भूषण, मैं तुमको प्रेम करता हूं, मैं सच में तुमको प्रेम करता हूं। आज हमें कुछ अद्भुत अनुभव होने वाले हैं। और फिर खुद को कोई अच्छी बात कहिए, जैसे ओह आज तो तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, ओह आज तो तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। रियली सच में मुझे फील आ रहा था कि टुडे वास्तव में मैं अच्छा लग रहा हूं। तुम्हारी मुस्कुराहट सबसे अच्छी है। अलग अलग तरीके से मुस्कुरा के देखें। योर स्माइल इज वेरी गुड। मैं कामना करता हूं कि तुम्हारा आज का दिन बहुत शानदार हो। आई विश यू विल स्पेंड योर डे एज ए ग्रेट डे। है ना? तो ये एफर्मेशंस दें खुद को, इस तरह के आशीर्वाद, इस तरह के सदवचन कहें अपने आप से। पता है, आपकी पीठ थपथपाने कोई नहीं आने वाला, लेकिन आप वो पहले व्यक्ति जरूर बन सकते हैं जिसने अपने कंधे को थपथपाया। उठाएं अपना हाथ, रखें अपने शोल्डर पर, और इस तरह से वंडरफुल, यू आर द चैंपियन, यू आर द हीरो ऑफ योर लाइफ, यू आर द विनर ऑफ योर लाइफ। तुम जो करते हो कमाल करते हो। आई लव यू। सो शक्ति आपके अंदर है। आज का आपका 13वें दिन का दैनिकी अभ्यास। तो पेन और नोटबुक के साथ ये हमारी डेली प्रैक्टिस। नंबर 1, अपने लिए सुबह का एक नियम बनाएं। वे सब तरीके लिखें जिनसे आप अपनी सुबह को सकारात्मक, सुखद और सहायक तरीके से शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको देखिए, आज वो रिचुअल्स लिखने हैं जिनको आप डेली डेली फॉलो करेंगे। दे आर कॉल्ड मॉर्निंग रिचुअल्स। तो एक रिचुअल तो देखिए हमने यही हम कर लेते हैं इस वर्कशॉप में। अब 21 दिन से मेरा ये रिचुअल है कि खुद को प्यार करना। इसके अलावा भी कुछ तरीके हो सकते हैं, है ना, जिनसे आप अपनी सुबह एक पॉजिटिव वे में स्टार्ट करेंगे। तो आज ये सब आपको नियम लिखने हैं कि मैं सुबह उठूंगा, सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा, सबसे पहले एक अच्छी सी अंगड़ाई लूंगा, मुस्कुराऊंगा, है ना, अपने बेड को, पंखे को, अपने कमरे को, अपने घर को धन्यवाद दूंगा, है ना। फिर उसके बाद मैं अपने हाथों को देखकर ईश्वर को धन्यवाद दूंगा। और एक चीज मैं सबसे अच्छी ऐड कर रहा हूं यहाँ पे, देखिए हम सबका कोई ना कोई ईष्ट है, यानी कोई ऐसे देवी या देवता हैं जिनमें हमारा सबसे ज्यादा मन लगता है, हमारी सबसे ज्यादा वाइब्रेशन वहां मैच होती हैं। जैसे कोई भगवान शिव को अपना आदर्श मानता है, कोई भगवान विष्णु को अपना इष्ट मानता है, कोई माँ दुर्गा को, कोई माँ काली को। तो आपके इष्ट कोई भी हो सकते हैं।
तो सबसे बेहतरीन तरीका है कि जब दिन की शुरुआत करो ना, तो अपने ईस्ट को याद करो, उन्हें नमन करो। और जब रात को सोने जाओ, जब अपना दिन खत्म करो, तब भी अपने ईस्ट को याद करके, उनको नमन करके दिन की समाप्ति करो। तो एक बहुत अच्छा रिचुअल है। और मैंने आपको बताया था, यहाँ लेखिका ने भी बताया, 1 by 1 टेक इंडक्टिव अप्रोच, आगमन विधि, सरल से कठिन की ओर। स्टार्टिंग में इतना सब मत ले लें कि आपका अंतर्मन डर जाए, आप सब कुछ फेंक कर वहां से भाग ले। अपने आप को आदत डालिए, धीरे धीरे चीजों को इम्प्लीमेंट करना शुरू करें। नंबर 2, अपने सुबह के नियम में इन सब तरीकों के लिए 2 या 3 एफर्मेशंस लिखें। जब आप तैयार होते हैं, जब आप अपना नाश्ता बनाते हैं, और जब आप अपनी कार में बैठकर काम पर जाते हैं, उन सब मौकों के लिए एफर्मेशंस लिखें। तो आप जो भी काम करते हैं ना, जैसे मान लीजिए खाना बनाने भी जा रहे हैं ना, तो आपको बोलना है, आज इतना शानदार खाना बनाऊंगी कि सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। आपकी भावना कमाल करती है, मैं बता रहा हूं आपको। और जब आप अनमने मन से जाते हैं ना खाना बनाने, अरे यार फिर रोज का काम खाना बनाना, यार मैं तो परेशान हो गई हूँ इस काम को करते करते। तो योर थॉट्स क्रिएट रिजल्ट्स। कई बार खाना इतना स्वाद बनता है ना कि घर में हर व्यक्ति प्रशंसा करता है। तो आप याद कीजिएगा कि जब आप उस वक्त भोजन बना रहे थे ना, आप एक बहुत अच्छी वाइब्रेशंस में थे, आप बहुत खुश थे। तो जब आप खुश होते हैं ना, आप हर काम बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। तो इसलिए हमेशा खुश रहिए ना। एफर्मेशंस बना लीजिए कि जब आप नाश्ता बनाएंगे, आप अपने आप को क्या बोलेंगे। जब आप ऑफिस जाएंगे, आप अपने आप को क्या बोलेंगे, है ना। तो पॉजिटिव विचार, पॉजिटिव थॉट्स, हाइजीनिक फूड दीजिए अपने माइंड को। नंबर 3, यदि आप अपने दैनिक नियम के लिए एफर्मेशंस के और उदाहरण चाहते हैं, तो यू कैन क्रिएट एन एक्सेप्शनल लाइफ। इसके पीछे दिए गए एफर्मेशंस देखें। यह वह पुस्तक है जो मैंने शेरिल रिचर्डसन के साथ लिखी थी। तो यहाँ पर लेखिका ने एक बुक रिकमेंड की है। आप इसमें भी कुछ एफर्मेशंस लिखने का तरीका आपको बताया गया है। यू कैन गो थ्रू दिस बुक। तो आज का 13वें दिन के लिए आपका हर थॉट इस तरह से ये हार्ट बनेगा। और आज का आपका थॉट रहेगा, मैं जीवन के लिए नए दरवाजे खोल रहा हूं। आई एम ओपनिंग न्यू डोर्स फॉर लाइफ। तो आप जीवन के गलियारे में खड़े हैं और आपके पीछे कई दरवाजे बंद हो चुके हैं। ये दरवाजे प्रतिनिधित्व करते हैं उन चीजों का जो अब आप ना करते हैं, ना उनके बारे में सोचते हैं, उन अनुभवों का जो अब आपको नहीं होते। आपके आगे दरवाजों का एक अंतहीन गलियारा है, जिनमें से प्रत्येक एक नए अनुभव के लिए खुलता है। जब आप आगे बढ़ें, तो स्वयं को उन अद्भुत अनुभवों के लिए दरवाजे खोलते देखें जो आप पाना चाहते हैं। स्वयं को खुशी, शांति, स्वास्थ्य, समृद्धि और प्रेम के लिए दरवाजे खोलते देखें। समझ, करुणा और क्षमाशीलता के लिए दरवाजे खोलते देखें। विश्वास रखें कि आपके भीतर का मार्गदर्शक उन तरीकों से आपका नेतृत्व कर रहा है जो आपके लिए सबसे अच्छे हैं, और इसके द्वारा आपके आध्यात्मिक विकास का निरंतर विकास हो रहा है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा दरवाजा खुल रहा है या कौन सा बंद हो रहा है, आप हमेशा सुरक्षित हैं। तो देखिए, आज आपको फील करना है कि यू आर स्टैंडिंग इन योर लाइफ कॉरिडोर। बहुत सारे दरवाजे हैं और वे दरवाजे बंद हो चुके हैं, लॉक हो चुके हैं, जो नेगेटिव थे। ऐसे अनुभव जिनमें थे, जिन्हें अब आप आगे नहीं देखना चाहते। एंडलेस कॉरिडोर जिसमें बहुत सारे दरवाजे आपको मिल रहे हैं, और ये जो डोर्स हैं, अब ये सभी डोर्स पॉजिटिव हैं। जैसे एक डोर आपके सामने खुला क्षमाशीलता का, उस दरवाजे में अंदर जाकर आपको क्षमा करने के अलग अलग तरीके मिलते हैं। एक डोर है प्रेम का, आपको प्रेम करने के तरीके वहां पर
मिलते हैं। तो अलग अलग अनुभवों के लिए, उन्हें पाने के लिए आप दरवाजा खोल रहे हैं और वो सब शक्तियां आपके अंदर आ रही हैं। एक दरवाजा है पॉजिटिविटी का, आप उसे खोल रहे हैं, आपके अंदर पॉजिटिविटी आ रही है। अगला दरवाजा आपने खोला हेल्थ का, तो आपके अंदर उसे खोलते ही हेल्थ से जुड़े पॉजिटिव विचार आ रहे हैं। हेल्पिंग अदर्स, जैसे ही उस दरवाजे को खोला, किस तरह लोगों की मदद की जाए, आप उस पावर से सराबोर हो रहे हैं। तो जो भी अनुभव आप अपनी लाइफ में चाहते हैं ना, वो देखिए उस दरवाजे के पीछे हैं, दरवाजा खोलते ही वो आपके अंदर इन्फ्यूज हो जाते हैं, वो पावर्स आप में आ रही हैं, आप हमेशा सुरक्षित हैं। तो आज का आपका 13वें दिन का मेडिटेशन, प्रेम के लिए सकारात्मक एफर्मेशंस, बड़े ध्यान से आपको सुनना है, आंखें बंद करके। जब आप विजुलाइज करेंगे तो आपको एक एक शब्द को जीना है। जस्ट ए मिनट, गिव मी ए सेकेंड, फिर हम शुरू करते हैं। इतने आप इसको पढ़िए। इन एफर्मेशंस को अपनी चेतना में भर जाने दें। ये थोड़ा सा मिस्टेक है लिखने में, तो इसको करेक्ट कर लेंगे हम बाद में, आप अभी कर लीजिए। इन एफर्मेशंस को अपनी चेतना में भर जाने दें, यह मानते हुए कि ये आपके लिए सच हो जाएंगे। इनका अभ्यास बार बार करते रहें खुशी के साथ। समय समय पर मैं उनसे पूछता हूं जिन्हें मैं प्रेम करता हूं कि कैसे उन्हें और ज्यादा प्रेम कर सकता हूं। मैं प्रेम भरी आंखों से साफ साफ देखने का चुनाव करता हूं। मैं जो देखता हूं उसे प्रेम करता हूं। मैं अपने जीवन में प्रेम और रोमांस को आकर्षित करता हूं, और अब मैं इसे स्वीकार करता हूं। कोने कोने में प्रेम फैला है, और मेरी पूरी दुनिया में खुशियां भरी हैं। मैं उस प्रेम का आनंद लेता हूं जो मुझे रोज मिलता है। मैं आईने में देखकर यह कहने में सहज महसूस करता हूं कि मैं तुमको प्रेम करता हूं। मैं सच में तुमको प्रेम करता हूं। मैं अब प्यार, रोमांस, खुशी और जो कुछ भी अच्छा जीवन मुझे देना चाहता है, उसे पाने की योग्य हूं। मैं प्रेम से घिरा हूं और सब कुछ ठीक है। तो हमने पूरी स्क्रिप्ट को पढ़ा, हम वाकिफ हैं हर शब्द से। तो अब हमें विजुअलाइज करना है मेडिटेशन के दौरान धारणा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। उस धारणा के साथ इस मेडिटेशन को सुनना है। तो सबसे पहले, मैं किसी ऐसे के साथ आनंददायक अतरंग रिश्ते में हूं जो सच में मुझे प्रेम करता है। मैं सुंदर हूं और मुझे सब प्रेम करते हैं। मैं जहां भी जाता हूं लोग मुझे प्रेम से मिलते हैं। मैं सिर्फ स्वस्थ संबंधों को आकर्षित करता हूं। मेरे साथ हमेशा अच्छा व्यवहार होता है। मैं अपने जीवन में मिले इतने प्रेम के लिए बहुत आभारी हूं। मुझे वह हर जगह मिल जाता है। तो सभी लोग सीधे होकर बैठे, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। 3 बार गहरा श्वास भीतर, धीरे धीरे बाहर। स्टार्ट करेंगे। इनहेल, धीरे धीरे श्वास बाहर। एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। पूरा ध्यान मेडिटेशन ऑडियो पर।
सकारात्मक affirmation। इन एफर्मेशन को अपनी चेतना में भर जाने, यह मानते हुए कि आपके लिए सच हो जाएंगे। इनका अभ्यास बार बार करते रहें खुशी के साथ। समय समय पर मैं उनसे पूछता हूँ जिन्हें मैं प्रेम करता हूँ कि मैं कैसे उन्हें और ज्यादा प्रेम कर सकता हूँ। मैं प्रेम भरी आंखों से साफ साफ देखने का चुनाव करता हूँ। मैं जो देखता हूँ उसे प्रेम करता हूँ। मैं अपने जीवन में प्रेम और रोमांस को आकर्षित करता हूँ और अब मैं इसे स्वीकार करता हूँ। कोने कोने में प्रेम फैला है और मेरी पूरी दुनिया में खुशियां भरी हैं। मैं उस प्रेम का आनंद लेता हूँ जो मुझे रोज मिलता है। मैं आईने में देखकर यह कहने में सहज महसूस करता हूँ कि मैं तुमको प्रेम करता हूँ। मैं सच में तुमको प्रेम करता हूँ। मैं अब प्यार, रोमांस, खुशी और जो कुछ भी अच्छा जीवन मुझे देना चाहता है उसे पाने के योग्य हूँ। मैं प्रेम से घिरा हुआ हूँ। सब कुछ है। मैं किसी ऐसे के साथ आनंददायक अंतरंग रिश्ते में हूँ जो सच में मुझे प्रेम करता है। मैं सुंदर हूँ और मुझे सब प्रेम करते हैं। मैं जहां भी जाता हूँ लोग मुझे प्रेम से मिलते हैं। मैं सिर्फ स्वस्थ संबंधों को आकर्षित करता हूँ। मेरे साथ हमेशा अच्छा व्यवहार होता है। मैं अपने जीवन में मिले प्रेम के लिए बहुत आभारी। मुझे वह हर जगह मिल जाता है। धन्यवाद। दोनों हाथ आपस में रब करें। मेडिटेशन, स्वास्थ्य के लिए सकारात्मक एफर्मेशंस। यहाँ कुछ सकारात्मक एफर्मेशंस दिए हैं जो आपके स्वास्थ्य और अपने पूरे चेहरे पर पूरे प्रेम के साथ महसूस करते हुए, फील करते हुए, है ना, जैसे टच फील करते हैं ना अपने गालों पर, कानों पर, जैसे एक माँ अपने बच्चे को लाड़ करती है, ऐसे फील करते हुए इस प्राण ऊर्जा को ग्रहण करना है। यस। सो थैंक यू सो मच। वंडरफुल डे। आज का बहुत ही शानदार दिन है। और देखिएगा, जब इस विचार के साथ हम शुरू करते हैं ना, तो वैसा ही होता है। कुछ मॉर्निंग रिचुअल्स आप लोग बना लीजिए, आज लिख लीजिए कि मैं अपने दिन की शुरुआत कैसे करने वाली हूँ, कैसे करने वाला हूँ। और एक बहुत ही पावरफुल एक्सरसाइज है प्लानिंग के ऊपर। हमने आपसे कहा था ना, प्लानिंग। दिन को प्लान कीजिए कि आज मेरे को दिन में क्या क्या करना है। आपको उसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, मुश्किल से मैक्स टू मैक्स 3 to 5 मिनट्स। आप अपने दिनों का, पूरे दिन के कामों का एक सीरीज ऑफ इवेंट्स, कि आज मुझे जॉब पे जाना है ना, घर का काम करना है, किचन का काम करना है, मार्केट जाना है ना। तो ये मोटा मोटा आप 4-5 काम जो आपको करने हैं ना, आप मन में इनको सोचिए और इनको इस तरीके से होता हुआ आपको फील करना है कि यार आज मार्केट का काम किया, बहुत अच्छा, एकदम ताजी सब्जियां मैं खरीद के लाया, बहुत अच्छे रेट्स पे मुझे मिली, और जो मुझे चाहिए था सब मिल गया, है ना। ऑफिस में जितना भी पेंडिंग वर्क था वो सब निपटा दिया, सब मेरी तारीफ कर रहे थे, है ना। कुछ भी आज मैंने नहीं छोड़ा, बड़े इजीली वे में। तो इस तरह से आप अपने पूरे दिन को विजुअलाइज कर लीजिए एडवांस में। तो इससे क्या होता है, ऑटोमेटिक प्लानिंग हो जाती है। एक तो आपको पता चल जाता है क्या करना है,
दूसरा, आपके माइंड को पता चल जाता है किस तरह से करना है। ये आपके माइंड का काम है कि चीजें कैसे होंगी। आप ये इस चीज को छोड़ दीजिए कैसे होंगी, बस आपको तो सिर्फ सोचना है। आपका माइंड इतना पावरफुल है, वो सब करके दे देता है। इंसान ने, पता है, कुछ भी चीज दुनिया में आने से पहले इंसान ने सोचा। जब इंसान ने पक्षियों को उड़ता देखा ना, तो उसने सोचा कि यार मैं भी आकाश में उड़ूं। तो एरोप्लेन का आविष्कार हो गया, है ना। इंसान ने सोचा कि भाई मैं यहीं बैठे बैठे मैं बाहर बात कर लूं। पहले टेलीपैथी हुआ करती थी, लेकिन वो हर कोई आदमी नहीं कर पाता था। तो टेलीफोन का आविष्कार हुआ। जितनी भी चीजें हम देख रहे हैं ना, ये सब चीजें पहले कल्पना में आई थी। चीजों का जन्म ही सबसे पहले हमारी कल्पना में होता है, और फिर कैसे ऑटोमेटिकली वो लाइफ में आ जाती हैं, ये कोई नहीं जानता। इतना शक्तिशाली है हमारा दिमाग। तो आपको तो सिर्फ कल्पना करनी है, और फिर छोड़ दें यूनिवर्स पर, ब्रह्मांड उसे पूरा करेगा। तो हमने एक दिन में एक हमने आप कल आपको बताया था, आओ हटके। कल आपने, कितने लोग प्रॉमिस कर रहे हैं कल आपने गुस्सा नहीं किया? एंग्री, जस्ट फॉर टुडे आई विल नॉट बी एंग्री। कल आपने प्रण लिया था आप गुस्सा नहीं करेंगे, क्योंकि अब आप जो करेंगे ना, आओ जरा हटके, है ना, AWSTK, ये फॉलो करने हैं अब आपको प्रिंसिपल। आज का प्रिंसिपल है जस्ट फॉर टुडे आई विल नॉट बी वरी, है ना। वो फार्मूला शायद परितोष आप नहीं थे, लिख लीजिए, AWSTK। याद कैसे करेंगे? क्योंकि अब हम जो काम कर रहे हैं ना, वो काम नहीं है जिसे दुनिया कर रही है, हम थोड़ा हट के काम कर रहे हैं। तो इसे आप याद करेंगे, AW को मान लीजिए आओ, और हट के। तो A, इसके नीचे W, फिर H, फिर H के नीचे T, फिर T के नीचे K। तो A से बना एंग्री, W से बना वरी, H से बना ऑनेस्ट, T से बना थैंकफुल, एंड K से बना काइंड। सबसे ऊपर एक हेडिंग डालिए, जस्ट फॉर टुडे आई विल। बिल्कुल सबसे ऊपर, ए से भी ऊपर एक हेडिंग लिखनी है, जस्ट फॉर टुडे आई विल। तो पहले दिन आपका आपका जो संकल्प था, कल हमने ये चीज डिस्कस की थी। तो पहले दिन के लिए आपका संकल्प था जस्ट फॉर टुडे आई विल एंग्री। अब एंग्री तो हमें नहीं होना ना, तो यहाँ पे कॉमन सेंस है, जस्ट फॉर टुडे आई विल नॉट बी एंग्री। तो कल आप लोगों ने कसम खाई थी गुस्सा नहीं करेंगे आप, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। आज की आपकी कसम है, आज का आपका रेजोल्यूशन है, जस्ट फॉर टुडे। आज के लिए देखो वर्ड है वरी, तो वरी करना है या नहीं करना है? अगेन कॉमन सेंस, जस्ट फॉर टुडे आई विल नॉट वरी। आज आपको चिंता नहीं करनी भाई, क्योंकि पता है चिंता चिता के समान होती है। इट्स लाइक ए टर्माइट, एक दीमक की तरह आदमी को खोखला करती रहती है। चिंता से कुछ नहीं होता। मैं कह रहा हूं आप एक्शन लीजिए, आप सॉल्यूशंस की तरफ ध्यान दीजिए ना, आप काम कीजिए। आप क्या कर सकते हैं, व्हाट यू कैन डू टू इम्प्रूव द सिचुएशन। लेकिन चिंता करके तो आप, जो आपका जो सॉफ्टवेयर है, जो आपका CPU है, आप उसमें वायरस डाल देते हैं, आप अपनी प्रोग्रेस को स्लो कर लेते हैं। चिंता अपने साथ बहुत सारी चीजें लेके आती है। चिंता लाती है डर को, चिंता का जो छोटा भाई है वो डर उसके साथ आ जाता है। फिर वो डर अपने कुनबे को बुलाना शुरू कर देता है। डर अपने साथ लेके आता है अवसाद को, दैट इज डिप्रेशन। तो ये मानसिक बीमारियां हैं चिंता से शुरू होने वाली। तो सबसे पहले तो आपको, और चिंता पे कैसे कंट्रोल पाओगे? सेल्फ लव, सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ लव से आता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। अब ये देखो, ये दूसरा कुनबा है। सेल्फ लव का परिवार में सेल्फ कॉन्फिडेंस है। जब सेल्फ लव आएगा तो कॉन्फिडेंस आएगा अपने आप। कॉन्फिडेंस आएगा तो इनर पावर्स आएंगी। सब कुछ आप लोग सीख चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। ये 5 फार्मूला इम्प्लीमेंट करोगे ना मॉर्निंग रिचुअल्स में, आप देखिएगा इससे भी आपकी लाइफ में कमाल हो जाएगा। क्योंकि पूरा रेकी हीलिंग का विज्ञान
इन्हीं 5 प्रिंसिपल्स पे डिपेंड करता है। ये प्रिंसिपल मैंने नहीं बनाए, ये रेकी के प्रिंसिपल्स हैं। आप आज गूगल पे डालिएगा रेकी प्रिंसिपल्स, 5 चीजें आएंगी। आओ हटके, एंग्री, वरी, ऑनेस्ट, थैंकफुल एंड काइंड, जस्ट फॉर टुडे। तो चलिए, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। हाँ, मुझे आज क्योंकि स्कूल खुल गए हैं, बेटे को स्कूल छोड़ने जाना है, तो ज्यादा समय नहीं दे पाऊंगा। बोनस सेशन आज हमारा यही रहेगा कि आज हमें चिंता नहीं करनी, क्योंकि चिंता जब हम करते हैं ना, तो हम उस ईश्वर पे, उस यूनिवर्स पे, उस अस्तित्व पे शक करते हैं जिसने हमें बनाया है। तो चिंता नहीं करनी, सब कुछ छोड़ दीजिए उसके हाथ पे। वो एक एक कोट है कि मेहनत मेरी, रहमत तेरी। भगवान कृष्ण ने गीता में लिखा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यानी कर्म कीजिए आप, फल तो देना उस ईश्वर के हाथ में है। तो इंसान के हाथ में सिर्फ और सिर्फ कर्म करना है, फल की चिंता ना करें, वो ईश्वर अपने आप देगा। तो चलिए, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। आई भूषण वशिष्ठ, जस्ट साइनिंग ऑफ द सेशन। तो यहाँ कंप्लीट करते हैं। किसी का कोई अर्जेंट क्वेश्चन है तो वो रख सकता है। सबकी Thank प्रैक्टिस you, अच्छी। sir. थैंक यू। Very nicely you explained. Um, Today is my birthday. अरे वाह, अरे वाह, वेरी नाइस। तभी तो हमने बोला सभी लोग अनम्यूट करें जल्दी जल्दी अपने आप को, और सरला मैम को बर्थडे की विश करनी है। सोनल जी, प्रवीण जी, मुस्कान जी, परितोष भाई, शोमिता जी, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू सरला जी, हैप्पी बर्थडे। Happy Thank birthday to you. you. Thank you गॉड God for ब्लेस bless यू। all. you. Thank you for your blessings and divine blessings. I am very thankful. तभी मैंने बोला है कि चलो मुझे ना blessings मिले, यस, good wishes मिले, और divine की और आप सबकी। ईश्वर आपको खुश रखे, हैप्पी रखे, स्वस्थ रखे, Thank धनवान रखे, जीवन में you. सारी खुशियां आपको मिले। तो इन्हीं Thank you for your शुभकामनाओं के साथ, blessings, wishes. Love you all. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जब भी ऐसा मौका है ना, भर भर के आप लोगों को दुआएं देनी है, भर भर के विश बिल्कुल करना है। बिल्कुल, तभी मतलब आज सीखते हुए, मतलब इतने दिनों से सीख रहे हैं, तो मैंने कहा आज मैं अपनी विशेस, बेस्ट विशेस ले ही लूं आप सबसे। हाँ, बिल्कुल। तो आप ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, जगमगाते रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें, और थैंक यू जो भी सो चाहते हैं वो मच आपको मिले। फॉर दीज ब्लेसिंग्स। और ये वाला बर्थडे आपका बहुत शानदार होने वाला है मैडम, आप देखिएगा, बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि आप एक नई लर्निंग के साथ एक नया जीवन शुरू कर रहे हैं आज से। बिल्कुल। चलिए, थैंक यू सो मच। आई भूषण वशिष्ठ, जस्ट साइनिंग ऑफ द सेशन, विश यू ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट डे, फंटास्टिक डे। ईश्वर आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करे, और आपका दिन बहुत ही बेहतर है आज का। आपके सारे काम बहुत जबरदस्त तरीके से हो रहे हैं इस थैंक के साथ। यू। आई थैंक भूषण वशिष्ठ, यू। जस्ट साइनिंग ऑफ द सेशन। थैंक यू। इतने नाइस पर्सन्स हैं आप सब, सबसे मैं मिली हूँ, बहुत अच्छा लगता है। सुबह सुबह हमें गुड विशेस मिलती हैं, सुबह सुबह हमें बहुत अच्छी लर्निंग्स मिलती हैं, डिवाइन एनर्जी पावर मिलती है। वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन।